प्रकाश और अब से बस कुछ ही देर के बाद खुलने वाले हैं बद्रीनाथ धाम के कपाट। थोड़ी ही देर का इंतजार बाकी है भक्तों का और ऐसे में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट जो कि अब से बस कुछ ही देर में खुलने वाले हैं। आपने देखा था केदारनाथ धाम के जब कपाट खुले वहां पर भी उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ और अब से बस थोड़ी ही देर में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे और आप ये भक्तों का उत्साह साफ तौर पर यहां देख पाएंगे जो कि भक्त यहां पर मौजूद है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे उसके पहले यहां पर फूलों से सजाया गया है पूरे मंदिर को। कई कुंटल फूलों से सजाया गया ये मंदिर और यहाँ पर जो भक्त हैं वो उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो आज से ये धाम खुलने वाले हैं। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। तो उत्तराखंड के 4 धाम में से जो चौथा धाम है बद्रीनाथ धाम, उसके कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस धाम का वर्णन स्कंद पुराण में आपको मिल जाएगा, केदारखंड में मिल जाएगा, श्रीमद् भागवत कथा में आपको मिल जाएगा। और गर्मी का मौसम जैसे ही शुरू होता है और वैसे ही बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट खुल जाते हैं और ऐसे में लगभग 6 बजे का ये समय है, 2 मिनट बाकी हैं। तो आज 6 बजे, ठीक 6 बजे दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। हालांकि सुबह 4 बजे से ही मंदिर समिति के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो मंदिर प्रांगण में मौजूद हैं और लगभग 4:30 बजे से 4:30 से वहां पर कुबेर जी दक्षिण द्वार से मंदिर की परिक्रमा शुरू हुई। उसके बाद 5 बजे विशिष्ट अतिथिगण, रावल, धर्माधिकारी, वेदपाठी, हक हकूकधारी, डिमरी पंचायत के प्रतिनिधि मंदिर में परिक्रमा करने पहुंचे। 5:30 बजे पूजन शुरू हो गया और अब ठीक 2 मिनट का समय बाकी है क्योंकि जैसे ही द्वार पूजन शुरू हुआ 5:30 बजे और उसके बाद मंदिर के कपाट अब खुलने वाले हैं। कुछ ही सेकंड्स का इंतजार बाकी है। अगर आप इसकी विधि जानना चाहेंगे तो इसमें जो मुख्य पुजारी हैं उनको रावल कहा जाता है। यानी कि बद्रीनाथ धाम में पूजा दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र के शंकराचार्य के जो वंशज हैं वो करते हैं। उच्च कोटि के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार के सदस्य होते हैं जिनको रावल बोलते हैं और वही भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में नारदीय पांचरात्रि परंपरा से पूजा होती है और ऐसे में कई विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं जब कपाट खुलना होता है। आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करने वाला आयोजन ये होता है। जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद पाने के लिए विस्तृत पूजा अनुष्ठान करते हैं और इस समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भक्ति शांति का माहौल बनाया जाता है और आप वो तस्वीरें यहाँ पर देख भी पाएंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण यहाँ पर चल रहा है, एक शांतिमय माहौल वहाँ पर मनाया जा रहा है। अगर हम बात करते हैं तो इस पूरी विधि की, तो ये विधि बहुत खास रहती है क्योंकि विस्तृत तौर पर पूजा अनुष्ठान इसको लेकर किया जाता है। आपको बता दें मंदिर के जो पुजारी होते हैं भगवान बद्री विशाल का आशीर्वाद पाने के लिए विस्तृत पूजा अनुष्ठान करते हैं। इस समारोह में वैदिक मंत्रोच्चारण का खास महत्व होता है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भक्ति और शांति का माहौल बनाया जाता है और फिलहाल ये तस्वीरें हैं, अब से बहुत कम समय बाकी है। मंत्रोच्चारण के साथ ही देखिए ये कपाट खुल चुके हैं, भगवान बद्री विशाल के ये कपाट। एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया है और ठीक 6 बजे का समय था। ठीक 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं। जो भक्त काफी लंबी यात्रा करने के बाद वहां पर पहुंचे हैं उनका उत्साह आप यहां पर देख पाएंगे चरम पर है क्योंकि ये तस्वीरें हैं जब 6 महीने के लिए चूंकि कपाट बंद रहते हैं और ठीक 6 महीने के बाद अब जो श्रद्धालु हैं वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं और ऐसे में भारत 24 सबसे पहले आपको दर्शन करा रहा है। अगर आप नहीं जा पाए हैं या आपकी योजना नहीं बन पा रही है जाने की, तो ऐसे में ये तस्वीरें आप देखकर खुद को सौभाग्यशाली आप समझ सकते हैं क्योंकि पूरे वैदिक श्लोकों के साथ, पुष्पांजलि के साथ, विष्णु स्रोत के साथ भगवान का स्वागत यहाँ पर किया गया और इसके बाद अब अगले 6 महीने जो श्रद्धालु हैं वो आराम से
बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि 6 महीने तक बंद होता है कपाट और अब खुल चुके हैं अगले 6 महीने के लिए। तो 40 क्विंटल फूलों की सजावट है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। 40 क्विंटल फूलों से इस दरबार को सजाया गया है। आपको बता दें, शंकराचार्य को ये तस्वीरें हैं जहां पर आप देख पाएंगे, यहां पर भगवान बद्री विशाल की पालकी, आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी, कुबेर और उद्धव की उत्सव डोली पहले ही बद्रीनाथ धाम पहुंच गई थी और जो पुजारी थे, उनको रावल कहा जाता है, वो भी पहुंच चुके थे। तो दरअसल इससे पहले 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले, आपको याद होगा। 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और अब जो चौथा तीर्थ स्थल है उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम, वहां के भी अब कपाट खुल गए हैं। हालांकि इस बार खास तौर पर सुरक्षा के लिहाज से अगर हम बात करें तो और ज्यादा कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरअसल बद्रीनाथ धाम परिसर में फोटोज वीडियोज लेने पर बैन लगाया गया है और अगर ऐसा करता हुआ कोई पाया जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 5,000 रुपए का, ताकि जो लोग हैं वो इस तरीके की हरकतों में व्याप्त ना हो। इसको लेकर खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। जो गढ़वाल राइफल्स के जो जवान होते हैं, उन्होंने स्वागत में धुन वहां पर पहले बजाई। आर्मी के गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का बैंड पहुंचा भगवान बद्री विशाल के दर पर और वहां पर स्वागत धुन बजाकर भगवान बद्री विशाल का स्वागत किया गया और पूरे मंत्रोच्चारण के साथ, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा बद्री विशाल का स्वागत करते हुए ठीक 6 बजे कपाट खोल दिए गए हैं। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर कपाट खुलने के पहले इस पूरे दरबार को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया। अगर हम बात करें पूजा पाठ की तो 6 बजे पहले कपाट खुल गए, गर्भगृह खुला। पिछले 6 महीने से जल रही जो अखंड ज्योति थी उसको दूसरे दीपक में अब शिफ्ट किया जाएगा। लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा होगी। सभी देवी देवताओं को ओढ़ाया हुआ जो घृत है, घृत कंबल हटाया जाएगा। अब कपाट चूंकि ठीक 6 बजे खुले हैं तो अब 8 बजे तक यानी कि 2 घंटे तक निर्वाण दर्शन यानी कि बद्रीनाथ भगवान के बिना श्रृंगार के दर्शन होंगे। बिना श्रृंगार के दर्शन को कहा जाता है निर्वाण दर्शन, तो वो फिलहाल हो रहे हैं। क्योंकि कपाट अभी 6 बजे खुला है तो 2 घंटे तक होंगे निर्वाण दर्शन, बिना श्रृंगार के दर्शन होंगे। जो भगवान के शरीर पर टिहरी राजघराने से आया हुआ तेल लगाया जाएगा। पहला अभिषेक तप्त कुंड के गर्म पानी से होगा और उसके बाद नव कलश पूजा, पंचामृत अभिषेक किया जाएगा। और आप ये देखिए, श्रद्धालुओं की कतार यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से खास से इंतजाम किए गए हैं। अगर हम बात करें आने वाले अभी दिन में लगभग दोपहर को 12:30 बजे के बाद बालभोग होगा, राजभोग होगा, फिर आरती होगी और फिर पूरे दिन दर्शन होंगे। रात को शयन आरती के बाद करीब 11:30 बजे तक मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। तो ये कपाट खुलने का समय ना सिर्फ आप बद्रीनाथ का जानिए बल्कि आप चारों धाम के जान लीजिए, जिसमें गंगोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 30 अप्रैल को खुल चुके हैं, जो कि 22 अक्टूबर को बंद होंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 30 अप्रैल को ही खुले थे और जो कि 23 अक्टूबर को बंद होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट अभी 2 मई को खुले हैं सुबह 7 बजे, जो कि 23 अक्टूबर को बंद होंगे। और बद्रीनाथ धाम के कपाट अभी 5 मिनट पहले यानी कि लगभग 6 बजे खुले हैं, जो कि 6 नवंबर तक खुले रहेंगे और उसके बाद फिर बंद हो जाएंगे। हालांकि सीएम धामी भी जब केदारनाथ पहुंचे थे, जब वहां के कपाट खुले थे और ऐसे में सीएम धामी की तरफ से ये कहा भी गया कि 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम के कपाट उन्होंने कहा, कल उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि आज खुलेंगे, सभी तैयारियां पूरी हैं। सीएम ने वहां पर भी सेफ्टी का जिक्र करते हुए कहा कि सेफ्टी ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं सभी से 4 धाम यात्रा पर आने का आग्रह करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री ने देश से अपील की है कि अपनी यात्रा के कुल बजट का 5% लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदने में लगाएं। तो यहाँ पर लोकल प्रोडक्ट्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, लोकल फॉर वोकल, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैसे भी करते आए हैं। और ऐसे में गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट पहले ही खुल गए थे, अब आज बाबा बद्री के कपाट भी खुल गए हैं। तो आज से
उत्तराखंड के चारों धाम के दर्शन जो भक्त हैं वो कर सकते हैं। उत्तराखंड के जो चारों ही धाम हैं उनके कपाट अब अगले 6 महीने तक के लिए खुल चुके हैं। हालांकि इस बीच मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। मौसम को देखते हुए आईएमडी की तरफ से दरअसल 3 से 5 मई तक ये चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। और ऐसे में जो लोग वहां पर जा रहे हैं उनके लिए खासतौर पर जो बचत के इंतजाम होते हैं, चाहे वो ऊनी कपड़े हों, छतरी हो, रेनकोट है, वो साथ रखने को कहा गया है। हालांकि सरकार की तरफ से भी इसको लेकर व्यवस्थाएं पुख्ता हैं। जगह जगह मेडिकल कैंप बनाए गए हैं। फर्स्ट एड किट रखने की सलाह भी दी जा रही है कि आप लोग अगर चाहते हैं तो फर्स्ट एड किट अपने साथ आप रखें, जो ज़रूरी दवाएं हैं वो आप साथ रखें। सरकार ने यात्रा शुरू होने के पहले ही जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते समय मेडिकल हिस्ट्री आपको बताना ज़रूरी होगा। यात्रा के समय रजिस्ट्रेशन प्रूफ, आईडी कार्ड, मंदिर के पास, ट्रैवल परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस के पेपर जैसे ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको साथ में रखना होगा। और ये आपके लिए ही बेहतर होगा ताकि वहां पर पहुंचकर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि ये चारों ही धाम बड़ी कठिनाई से भक्त पहुंचते हैं। और ऐसे में ये सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि जो भी भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वहां पर उनके दर्शन आराम से हो सकें। फिलहाल आप ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं। एक तरफ जहां ये कपाट खुल चुके हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और दूसरी तरफ जहां पर जो पुलिस प्रशासन की तरफ से धुन बजाकर उनका स्वागत किया गया, वो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं।